धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति फेसबुक पर एक विषय चला हुआ था कि स्त्रियों को वेद नहीं पढ़ना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। और इसमें वो कई पुस्तकों का हवाला भी देते हैं। एक श्लोक उन्होंने मनुस्मृति का भी कहीं से उठाया है, और जो पौराणिक कुछ ग्रंथ हैं उनका हवाला दे करके वो स्त्री को वेद विद्या से वंचित रखते हैं। बीच के काल में भी ऐसा रहा कि स्त्री शूद्रो नाधियताम, कि स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं है। परंतु यह बात वेद आदि शास्त्रों में नहीं है। वेद आदि शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में जिस प्रकार पुरुष पढ़ सकता है उसी प्रकार स्त्रियां भी पढ़ सकती हैं। आप पुराना इतिहास उठा करके देखिए, गार्गी, मैत्रेयी आदि अनेक ऐसी विदुषी स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने बड़े बड़े विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ किया है। यदि वो वेद पढ़ी लिखी नहीं होती तो शास्त्रार्थ कहाँ से करती। कैकेयी को तो आप सब जानते हैं, कैकेयी भी विदुषी थी। और यहीं तक बात नहीं थी, कैकेयी एक योद्धा भी थी, धनुर्वेद की जानकार भी थी, और जिसके कारण उसने राजा दशरथ के प्राण बचाए थे। यदि वो युद्ध कौशल नहीं जानती तो दशरथ के प्राण कैसे बचाती। तो हम जब अपने पुराने साहित्य को उठा करके देखते हैं तो इस प्रकार की बातें वहाँ पर नहीं आती हैं। हमारे सनातन धर्म में जितना स्थान पुरुष का है उससे कहीं अधिक गुना स्थान, ऊंचा स्थान स्त्री को दिया गया है। स्त्री को मान सम्मान दिया गया है। एक विदुषी स्त्री का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना पुरुष का सम्मान होता है, और ऐसा होता रहा है। और अथर्ववेद में एक मंत्र आता है, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानम विंदते पतिम, अर्थात जैसे लड़के ब्रह्मचर्य सेवन से पूर्ण विद्या और शिक्षा को प्राप्त होकर के युवती विदुषी स्त्री को चयन करते हैं, अर्थात उससे विवाह करते हैं, वैसे ही कुमारी कन्या को भी विद्वान होकर के, ब्रह्मचर्य का सेवन करके, विद्वान बन करके अपने योग्य विद्वान पुरुष से विवाह करना चाहिए। ऐसा अथर्ववेद में आता है। अध्याय 3 के अंदर ये बात कही गई है। आप अध्याय 3 में देख सकते हैं कि यह मंत्र क्या कह रहा है। तो इस प्रकार की बातें जो हैं वेद में आती हैं। अगर वेद पढ़ने का स्त्री को अधिकार नहीं होता, गायत्री मंत्र का अधिकार नहीं होता, तो ऐसी बात वेद नहीं कहता। तो हमारे सनातन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, जो वैदिक ग्रंथ हैं, अवैदिक नहीं मैं कह रहा, जो मनमानी गणंत कर रखी है, जो अज्ञानी लोगों ने स्मृतियां बना रखी हैं, अपने मनमाने ढंग से अनेक ग्रंथों की रचना की है, उन ग्रंथों की नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, परंतु जो वैदिक सनातन धर्म के ग्रंथ हैं उनमें ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं आता। स्रोत सूत्रों में भी कहा गया है, इदम मंत्रम पत्नी पठेत, अर्थात इस मंत्र को पत्नी पढ़े। उसको मंत्र को पत्नी पढ़ने की बात आई है, उस मंत्र को पत्नी को पढ़ना चाहिए, वो मंत्र पत्नी पढ़ती है। तो इस प्रकार यदि वो इसका अधिकारी नहीं होती तो यह बातें नहीं कही जाती। ऐसे ही जो मनुस्मृति की बात आई, स्त्री शूद्रो नाध्यताम, या कहा कि भाई ये श्लोक जो है कहीं न कहीं मिलावट है, अशुद्ध श्लोक है, ये स्मृति शुद्ध मनुस्मृति में ये श्लोक नहीं है। एक श्लोक भी और वे लोग प्रस्तुत करते हैं और वे कहते हैं कि हाँ स्त्री का नाम नहीं लगेगा। वैदिक शास्त्रों में जो उपनयन संस्कार है उसमें लड़की का नाम नहीं लिया गया, ऐसा बोलते हैं, वो आरोप लगाते हैं। परंतु बालक के कहने से
वहाँ लड़का और लड़की दोनों का ग्रहण हो जाता है, ऐसा हमारे विद्वान लोग कहते हैं। क्योंकि यज्ञोपवीत का अधिकार स्त्री को दिया गया है कि वह भी यज्ञोपवीत पहन सकती है, लड़का तो पहनता ही है तो वह भी पहन सकती है। तो एक श्लोक आता है मनुस्मृति में, इस श्लोक से सभी बातों का खंडन हो जाता है। मनुस्मृति में कहा गया है, कन्यानाम संप्रदानम च कुमाराणाम च रक्षणम, अर्थात राजा को योग्य है कि सब कन्या और लड़कों को उक्त समय तक ब्रह्मचर्य में रख करके विद्वान कराना। जो कोई इस आज्ञा को न माने तो उसके माता पिता को दंड देना, अर्थात राजा की आज्ञा से 8 वर्ष के पश्चात लड़का व लड़की किसी के घर में न रहने पावे, किंतु आचार्य कुल में रहें। जब तक समावर्तन का समय न आवे तब तक विवाह न होने पावे। तो इस एक श्लोक के पढ़ने मात्र से यह बात खंडित हो जाती है कि लड़कियों का ये जो पवित्र नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें का उक्त समय कौन सा है? जो अध्ययन काल का समय है, जिससे 5 से 8 वर्ष, कम से कम 5 वर्ष और अधिक से अधिक 8 वर्ष का बालक व बालिका, उनका उपनयन संस्कार करके उनको गुरुकुल में भेज दे, उनको पाठशाला में भेज देना चाहिए। लड़कों को लड़कियों की पाठशाला में भेज देना चाहिए और लड़कियों को लड़कियों की पाठशाला में भेज देना चाहिए, अर्थात उनकी पाठशालाएं अलग अलग होनी चाहिए। और यहाँ तक कहा 3 या 4 कोस का अंतर उनकी पाठशालाओं में होना चाहिए। वेद आदि शास्त्रों में, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में जो है सह शिक्षा का निषेध किया गया है कि लड़का लड़की इकट्ठे न पढ़ करके उनके गुरुकुल व विद्यालय जो हैं अलग अलग होने चाहिए। लड़कियों के विद्यालय में स्त्रियां ही पढ़ाने वाली होनी चाहिए और लड़कों के विद्यालय में पुरुष ही पढ़ाने वाले होने चाहिए। यदि लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होंगी, यदि स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो वो अपने संतानों को अच्छे संस्कार नहीं दे सकती हैं। वेद में कहा भी है, अन्य शास्त्रों में कहा भी है, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। यह सतपथ का वचन है कि माता पिता आचार्य ये तीनों जो हैं विद्वान होते हों तो वह संतान बड़ी धन्य है। सबसे पहले जो है माँ का वर्णन आया है कि मातृमान पितृमान आचार्यवान, कि मातृमान होना चाहिए। उसकी माँ जो है पढ़ी लिखी विद्वान विदुषी होती है। जो माँ पढ़ी लिखी होती है, विद्वान होती है, वो अपने संतानों को अच्छे संस्कार देने में सफल होती है। सबसे पहला गुरु माँ को कहा गया है हमारे शास्त्रों में। यदि उस माँ को ही विद्या से वंचित रखा जाएगा तो पुरुष विद्वान कहाँ से बन पाएगा? तो यह जो है अनर्गल बातें हैं, ऐसी बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारे वेद आदि शास्त्रों में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है जिससे कि स्त्री को विद्या से वंचित रखा गया हो।